वेट, तो आप कह रहे हो कि लोग चूज करते हैं वीगन होना ऑन ईद? व्हाट? क्या बनेगा इस दुनिया का? घास फूस खाने से आप एनवायरनमेंट को बेहतर कर रहे हो? नो। अपनी हेल्थ बेहतर कर रहे हो? नो वे। इकोनॉमी के लिए बेहतर है? नहीं। सोचो ईद का दिन है, बारबेक्यू की स्मेल हवा में है, सब लड़ रहे हैं कि आखिरी बोटी किसको मिलेगी, और फिर आपका एक कजन साइड पे होके कहता है मैं सिर्फ सैलेड खाऊंगा। एलर्जीज की वजह से नहीं, हेल्थ रीजंस की वजह से नहीं, बाय चॉइस। पहले तो मुझे जेन्युइन मजाक लगा था, बट देन आई गॉट क्यूरियस। ये नो मीट माइंडसेट के पीछे क्या स्टोरी है? क्या ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड है? Another reason to be vegan. या एक्चुअली पत्ते खाने से दुनिया में कोई फर्क पड़ता है? पहले नंबर्स देखते हैं। नंबर्स डोंट लाई। The global meat industry is huge. कोई 70 billion land animals हर साल खाए जाते हैं, and that means 200 million animals per day. अकेला beef 60% of all food-related greenhouse gas emissions produce करता है, and सिर्फ 18% of total global calories contribute करता है। मैंने ये सब कुछ समझने के लिए बहुत सारे पेपर्स पढ़े, एंड आई फाउंड कि 2018 की ऑक्सफोर्ड स्टडी में ये पब्लिश हुआ है कि अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट पर स्विच हो जाएं तो हमारा इंडिविजुअल फूड कार्बन फुटप्रिंट 73% से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब हर शख्स 73% कम कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करेगा। पेपर्स में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है, नो ब्रेनर, स्पेशली अगर आप देखो कि मीट ऑल्टरनेटिव्स 90% कम कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं एंड बहुत कम लैंड एंड पानी इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है दैट हैज नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, नो इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग? सब्सक्राइब टू माई चैनल। That was so lame. लेकिन और डेप्थ में जाओ तो थिंग्स गेट मेसियर। वी ऑल नो कि हर खाने में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें चाहिए। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे स्विच हो जाओ तो जो मीट से प्रोटीन्स एंड विटामिन्स मिलने हैं वो कैसे पूरे होंगे? इसलिए एक सोल्यूशन निकली, दैट इज प्लांट बेस्ड मीट। वो मीट की तरह दिखता है, मीट के जैसे एक्ट करता है, लेकिन प्लांट से बना हुआ है। आई डोंट इवन वांट टू नो इसका टेस्ट कैसा होगा। प्लांट बेस्ड मीट के अलावा एक लैब ग्रोन मीट भी होता है, मतलब साइंटिस्ट एक लैब में बैठ के आपके लिए मीट खुद से बना रहे होते हैं। दैट्स प्रीटी क्रेजी, एंड पर आई थिंक ये अभी तक कमर्शियल नहीं हुआ, तो विल जस्ट स्टिक विद प्लांट बेस्ड मीट। एंड बिलीव इट और नॉट, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ठीक है वो मीट के बराबर प्रोटीन्स और कैलोरीज देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। एंड प्रोसेसिंग का मतलब है उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, एंड ये कोकोनट ऑयल से बनता है विच हैज सैचुरेटेड फैट्स, अ बिग नो। एंड इससे हमारे हार्ट रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो यस, मे बी ये डीप फ्राइड बीफ स्टेक रैप्ड इन टर्की से बेहतर है, लेकिन ये कोई सैलेड भी नहीं है। Eating animals is wrong, McDonald's. Hurting animals is wrong, McDonald's. इस सब में मैंने ये सीखा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट से ज़्यादा एक साइकोलॉजी ऑफ वीगनिज्म दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये बात है अबाउट एथिक्स, अबाउट आइडेंटिटी, अबाउट कंट्रोल। कुछ वीगन्स ये बुरा फील करते हैं कि वो एक सांस लेते जानवर को खा रहे हैं, एंड कुछ लोगों को क्लाइमेट एंजाइटी होती है कि उनके ईटिंग हैबिट से वो प्लैनेट को पका रहे हैं, क्वाइट लिटरली। और फिर एक डीपर डिजायर है कि लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम से दूर निकलना चाहते हैं, मतलब फैक्ट्री फार्म्स, एंटीबायोटिक्स एंड कैटल्स, एंड ये फीलिंग कि हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। ये लो खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ ताकि वो हरी भरी पोटी करे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे होता है अबाउट ऑल ऑफ दिस इज कि हम सिर्फ एक्सट्रीम्स पे चलते हैं। हम कहते हैं कि मीट बहुत बुरा है, उससे बुरी कोई चीज़ नहीं है, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे होते हैं कि मीट से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, मीट ही सिर्फ हेल्दी बॉडी की वजह है। व्हेन वीगन से कि उनको मीट से मसला है, वो मीट को बिल्कुल कट ऑफ करने की बात करते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि किसी वजह से हम ओमनिवोर्स हैं, कि हम दोनों मीट और प्लांट्स खाते हैं। वरना इफ यू लुक बैक तो प्लांट बेस्ड डाइट एक्चुअली आसान थी ऑब्टेन करना, हंटिंग करने का काम बहुत मुश्किल था। तो अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो तो आज हम सिर्फ हर्बीवोर्स ना होते, अगर वो एक्चुअली इतनी अच्छी डाइट है। द फैक्ट कि हम बाकी एनिमल से ज़्यादा तेज़ है इज़ क्योंकि हमने आगे जात की और हम अपने गोश्त को हीट करके खाते थे। द 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब कंप्लीट प्रोटीन हमें सिर्फ गोश्त से मिलता है। आयरन, जिंक, विटामिन B12, ये हमें सब चाहिए फॉर अ हेल्थी बॉडी, और अगर ये हम सब प्लांट बेस्ड डाइट से एक्सपेक्ट करेंगे तो वो लैब में बनेगा और वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। सो नेचुरल मीट और हाईली प्रोसेस्ड प्लांट सब्स्टिट्यूट्स, आप खुद ही चूज कर लो। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म वीगन लाइफस्टाइल्स अपनाए हैं उनमें बोन डेंसिटी बहुत कम है, उनको आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, B12 डिफिशिएंसी है, एंड दिस इज जस्ट हेल्थ। आप जब क्लाइमेट की बात करते हो, दीज फूड रिलेटेड इमिशंस, कोई 30% ऑफ द ग्लोबल इमिशंस खाने से आती हैं, एंड उसमें से 50% इमिशंस एनिमल से, बाकी 50% में से 40% प्लांट बेस्ड फूड्स हैं
and then 10% from other packaging, transportation वगैरह. According to some research papers, अगर हम completely meat से plant में switch हो जाएं, तो globally 60% of food related emissions कम हो जाएंगे. And ये 63% का फिगर दुनिया का हर vegan इस्तेमाल करता है. लेकिन आप basic math भी करो तो अगर 50% की वजह से कोई चीज हो रही है तो उसके खत्म होने से 60% कैसे कम हो सकता है? ओके, मैथ को छोड़ो, लेकिन आप ये भी सोचो जब हम मीट से प्लांट में स्विच हो जाएंगे तो क्रॉप, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, वो सब भी तो बढ़ेगा और इन सब की अपनी अपनी एमिशंस हैं. प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर में इतने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, अ ग्रीन हाउस गैस जो CO2 से 300 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है. अगर आप क्रॉप फार्मिंग को स्केल अप कर रहे हो तो एमिशंस खत्म नहीं हो रही, सिर्फ शिफ्ट हो रही हैं. एंड क्या मुझे स्मॉग की बात करने की जरूरत है? लाहौर में हर साल हमें सांस नहीं आती एंड इसकी सबसे बड़ी वजह फसलों को जलाना. इमेजिन अगर हम डबल फसलें उगाएंगे और फिर उनको जलाएंगे तो फिर क्या होगा? एंड यूजुअली एक जगह में सिर्फ एक तरह की क्रॉप प्रोड्यूस होती है, मतलब मोनोकल्चर फार्मिंग, जिससे सॉइल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ओवर टाइम और फिर ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है जिससे सॉइल और ज्यादा खराब हो जाती है. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich. मीट में मसले हैं, आई एग्री, लेकिन मसले सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मीट बुरा है. मसले इस वजह से क्योंकि प्रोसेसेस खराब हैं. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक कि आज को अगर हम सब वीगन हो जाएं तो हम यही प्रोसेसेस उठा के सब्जियों में नहीं लगा देंगे? प्रॉब्लम वही है और हम शॉर्ट साइटेड होके गलत मसले पर फोकस कर रहे हैं. मीट बुरा लगता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है, तो इंस्टेड ऑफ स्विचिंग टू प्लांट्स, नेचुरल मीट्स की तरफ आ जाओ. एंड अगर आपको लगता है कि इस तरह से जानदार चीज को नहीं खाना चाहिए तो वेल, देयर इज अ सर्कल टू लाइफ. लायन किंग वाला नहीं, असल वाला. नेचर में हर कोई एक फूड वेब का पार्ट है. कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. मेरी नज़र में मीट इज़ नॉट इविल. मेरे लिए इट्स नेचुरल अगर ठीक तरीके से किया जाए. मसला में भी मीट खाने में नहीं है, मसला में भी इसके स्केल में है. द ओवर कंजम्पशन, द वेस्ट, द डिस्कनेक्ट कि हमारा खाना पता नहीं किधर से आ रहा है. ईद जैसे दिनों में गोश्त के पीछे एक बहुत डीप मीनिंग है क्योंकि हम सिर्फ उसको खा नहीं रहे होते, हम उसको शेयर करते हैं विद आवर फैमिली, विद आवर फ्रेंड्स, विद स्ट्रेंजर्स, ऐसे लोग जो शायद रोज गोश्त नहीं खाते. मेरे लिए ये ज़्यादा क्लोज अलाइनमेंट है टू नेचर देन प्रिटेंडिंग कि मीट एग्जिस्ट ही नहीं करता. क्या इस ईद पे वीगन होना एक बहुत पावरफुल स्टैंड है या सिर्फ गिल्ट है? ऑनेस्टली दोनों हो सकते हैं. कुछ लोग बहुत डीपली सिंसियर होते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं. आपकी प्लेट में जो है वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आपने क्या चॉइसेस की उसके पीछे. आप गोश्त खा रहे हो या सब्जी, आप अपने आप से पूछो कि क्या इससे दुनिया में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है एंड क्या उस इम्पैक्ट को आप जानते हो एंड आर यू ओके विद इट? आप इस ईद पे गोश्त खाओ या नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन मैं जज जरूर करूंगी. आई एम जस्ट किडिंग. मीट और नो मीट, इट्स अबाउट द मीनिंग बिहाइंड इट. एंड ऑनेस्टली मैं ये अभी गिव अप नहीं करना चाहती, तो आई विल स्टिक विद द मीट. बट आपका क्या ख्याल है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी हैप्पी ईद.